तो दोस्तों एनएसडीएल ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा लाख्स में। मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 363 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 337 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 312 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 7 से 8% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 16% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 283 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 265 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 228 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 83 करोड़ के आसपास था, पिछले साल लगभग 78 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 89 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 15% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। साल से साल रेवेन्यू 7% के आसपास आपको गिरता हुआ देखने को मिला साल से साल, लेकिन प्रॉफिट आपको 15% बढ़ता हुआ देखने को मिला। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 7% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के प्रॉफिट अच्छे हैं, रेवेन्यू कमजोर है लेकिन प्रॉफिट आपको अच्छे आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4 रुपये 16 पैसे, पिछले साल 3 रुपये 90 पैसे, अभी देखें तो 4 रुपये 48 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से मिक्स कर सकते हैं, रेवेन्यू अच्छे हैं, प्रॉफिट कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। सॉरी माफ की जगह उल्टा मैंने बोल दिया, रेवेन्यू कमजोर है, प्रॉफिट आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा। अब ये जो नंबर है इस नंबर को हमें कंपेयर करना पड़ेगा सीडीएसएल के नंबर के साथ, क्योंकि दोनों कंपनी लिस्टेड है और सीडीएसएल को पिछले 4-5 दिनों से थोड़ा सा अंडर वैल्यू किया जा रहा है, एनएसडीएल को थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंपेयर करके देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे आपको साल से साल क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है आपको गिरता हुआ देखने को मिला। लेकिन सीडीएसएल के केस में क्या था, साल से साल कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट था। याद रखिएगा साल से साल कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट था सीडीएसएल के केस में, और रेवेन्यू के अंदर क्वार्टरली बेस पे 15% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली थी। याद रखिए तो सीडीएसएल आप कर सकते हैं, रेवेन्यू के मामले में सीडीएसएल बेहतर है एनएसडीएल के मुकाबले। और फिर कंपनी का अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, साल से साल भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन सीडीएसएल के केस में क्या था, कंपनी का जो प्रॉफिट है साल से साल 25% के आसपास आपको गिरता हुआ देखने को मिला था। क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का जो प्रॉफिट था वो लगभग 2% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला था। प्रॉफिट के मामले में एनएसडीएल आपको आगे जाता हुआ देखने को मिला है, और रेवेन्यू के मामले में सीडीएसएल आपको आगे जाता हुआ देखने को मिला है। और मार्जिन में भी देखें तो सीडीएसएल बहुत आगे आपको देखने को मिला, क्योंकि अगर एनएसडीएल के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल एनएसडीएल का मार्जिन जो था 23.07% के आसपास था, पिछले क्वार्टर में 22.90 के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में बढ़ के 28.72 के आसपास जाता हुआ देखने। तो एनएसडीएल का जो मार्जिन है वो 28% के आसपास जाता हुआ देखने को मिला, जबकि सीडीएसएल का जो मार्जिन है वो लगभग 45 के आसपास जाता हुआ देखने। तो सीडीएसएल मार्जिन के मामले में भी आपको आगे जाता हुआ देखने को मिला है। और अगर कंपनी के वैल्यूएशन की बात करते हैं तो सीडीएसएल भी आपको लगभग 75 के पी पे शेयर का ट्रेड करता हुआ देखने वाला है। एनएसडीएल भी देखें तो यही लगभग 75 से 80 के आसपास पे देखने को मिला। तो वैल्यूएशन दोनों का सेम है, लेकिन रेवेन्यू के मामले में सीडीएसएल आगे है, प्रॉफिट के मामले में एनएसडीएल आगे है, और मार्जिन के मामले में सीडीएसएल आपको आगे देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस सब पे कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।